दोस्तों 1965 की जंग एक अहम मौका था जिसमें पाकिस्तान ने शजाअत और बहादुरी से अपने दिफा का हक अदा किया। इस जंग में पाकिस्तानी फौज ने भारत के हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया, लेकिन भारत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। अब 2025 में भारत एक और झूठे बयानिए के साथ आलमी सतह पर अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है, जिसमें पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान भारत के हुकूमती सतह पर झूठे दावे और उसके मीडिया के जरिए फैलाए गए प्रोपेगेंडे को देखना बहुत अहम है। दोस्तों 1965 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी फौज की बहादुरी और हिकमत अमली से भारत को कई महाजों पर पसपाई पर मजबूर किया। भारत ने अपनी फौज को नाकामियों के बावजूद फातेह बनाने की कोशिश की। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने झूठे दावे किए कि भारत ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी और जंग में भारतीय फौज की कामयाबियां थी। भारत ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने जंग शुरू की, हालांकि हकीकत ये थी कि भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर हमला किया था। भारत ने जंग के बाद झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए दुनिया भर में ये तासुर देने की कोशिश की कि भारत ने पाकिस्तान के इलाके पर कब्जा कर लिया और भारतीय फौज ने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और बर्री फौज को नाकाम बना दिया। ताहम यह हकीकत से बहुत दूर था। दोस्तों अब 2025 में भारत ने एक मरतबा फिर एक और प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की है, जिसमें भारत का दावा है कि भारत ने पाकिस्तान पर मुकम्मल हमला किया, पाकिस्तानी शहर तबाह कर दिए और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल बढ़ गए हैं। भारत का मीडिया दावा करता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान पर हमले किए, पाकिस्तान के अवाम ने जेलों को तोड़कर इमरान खान को रिहा कराया और भारतीय फौज ने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद अपने अवाम को ये बावर कराना था कि भारत ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दोस्तों ये सब कुछ भारतीय हुकूमत और उनके मीडिया की जानिब से किए गए झूठे दावों का हिस्सा है। भारतीय सियासत की एक और अहम हकीकत यह है कि हुकूमती सतह पर अक्सर ऐसी झूठी बयानिया साजियाँ की जाती हैं जिनका मकसद अवाम को गुमराह करना और उन्हें ये यकीन दिलाना है कि भारत हमेशा से ही जीतता आ रहा है। भारतीय सियासत में मोदी हुकूमत और BJP यानी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसे बयानियों को अपनाना शुरू किया है जिससे इनकी सियासी ताकत को मजबूत बनाया जा सके। मोदी और BJP की सियासत में नेशनलिज्म और हिंदुत्व के नारे बहुत अहम हैं। इन नारों के जरिए भारत ने अपने अवाम को इस तरह के झूठे दावों में घेर रखा है कि वो भारत की ताकत को बढ़ा चढ़ा कर देखें और पाकिस्तानी अवाम के मुताल्लिक गलत फहमियाँ फैलाएं। भारत के अंदर फ़िरका वारियत और सियासी तकसीम ने इस झूठे बयानिए को मज़ीद तक़वियत दी, जिसका मकसद भारत की सियासत और फौज को मजबूत बनाना था। दोस्तों भारतीय फौज और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ कई ऑपरेशंस किए हैं, जिनमें एक नया बयानिया साजा गया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी का हामी है। ताहम भारतीय फौज की हकीकत यह है कि वो कई मरतबा जंग में पाकिस्तान के हाथों पसपा हो चुकी है। जैसा कि 1965 की जंग में भारतीय फौज के लिए ये कहना कि वो फातेह है एक झूठा दावा है। दोस्तों RSS के इंतहा पसंद नज़रियात भारत की सियासत में शामिल हैं और उनका मकसद पूरे भारत में फ़िरका वारियत को बढ़ावा देना और मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को कमज़ोर करना है। RSS के नज़रियात और उसके गंदे किरदार की हकीकत पूरी दुनिया में जांचना ज़रूरी है, क्योंकि इसके इक़दामात भारत के अमन और भाईचारे के लिए ख़तरा है। दोस्तों पाकिस्तान की अफ़वाज हमेशा अपने वतन के दिफा में बेमिसाल कुर्बानियाँ देती रही है। 1965 की जंग हो या 2025 की जंग, पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज ने हमेशा भारत के झूठे दावों का मुकाबला किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने 1965 की जंग में अपनी बहादुरी, हिकमत अमली और जुर्रतमंदी से भारत को कई महाजों पर शिकस्त दी और उसके झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। पाकिस्तान के अवाम हमेशा सच के पीछे खड़े रहे हैं और वो भारत के झूठे दावों के मुकाबले में हमेशा साबित कदम रहे हैं। 2025 में भी पाकिस्तान के अफवाज और अवाम ने दुश्मन के हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया और अपनी सरहदों की हिफाजत की। दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम भारतीय अवाम को इज़्ज़त दें, क्योंकि वो इस निज़ाम का हिस्सा हैं जो उन पर हिंदुत्व की जानिब से मुसल्लत किया गया। भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमन, भाईचारा और एक बेहतर दुनिया चाहते हैं।
भारत की हुकूमत और मीडिया का बयानिया हमेशा भारत के आवाम को झूठे दावों में गुमराह करने के लिए होता है, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय आवाम हमेशा सच की तलाश में रहेंगे। दोस्तों, 1965 की जंग में भारत के झूठे दावे, 2025 में भारत का प्रोपेगंडा और भारतीय सियासत, फौज, रॉ और आरएसएस का किरदार एक हकीकत है कि भारत हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठे दावे करता रहा, लेकिन पाकिस्तान की फौज और आवाम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हैं और दुश्मन के प्रोपेगंडे को शिकस्त देते हैं। पाकिस्तान की फौज की जुर्रत और बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा और भारत के झूठे दावे कभी सच नहीं बन सकते। पाकिस्तानी आवाम और फौज अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा कामयाब होंगे और भारत का झूठा प्रोपेगंडा कभी दुनिया के सामने कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान हमेशा सच्चाई के रास्ते पर गामजन रहेगा और भारत का झूठ हमेशा बेनकाब होगा। दोस्तों, 1971 की जंग पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन बाब है और भारत की मक्कारियों और साजिशों ने उस वक्त के पाकिस्तान को न फ़कत जंग में शिकस्त दी बल्कि उसकी जोग्राफियाई अक्काई को भी पारा पारा कर दिया। ये जंग उस वक्त की भारतीय हुकूमत के उस खुफिया मंसूबे का हिस्सा थी जिसमें वो पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देख रहे थे। भारत की कामयाबी फ़कत उनकी फौजी ताकत में नहीं थी बल्कि उसके पीछे एक गहरी सियासी साजिश भी छुपी हुई थी, जिसका मकसद मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश के तौर पर एक नया मुल्क कायम करना था। दोस्तों, भारत ने 1971 की जंग के दौरान मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में मुदाखलत शुरू की थी। भारतीय हुकूमत ने मशरक़ी पाकिस्तान में इलादकी पसंद तहरीक की हिमायत की और वहाँ पर बंगाली नेशनलिज्म को हवा दी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने उस इलादकी पसंद तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें इस बात पर उकसाया कि पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बनाएं। दोस्तों, भारत ने मुकम्मल तौर पर बंगाली क़यादत, ख़ास तौर पर शेख मुजीबुर रहमान की हिमायत की और उनके मुतालिबात के मुताबिक पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ उसकी आवाज़ को उभारा। 1970 में इंतखाबात के दौरान अवामी लीग की अक्सरियत ने शेख मुजीबुर रहमान को मशरक़ी पाकिस्तान का मुंतखब रहनुमा बना दिया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको गले लगाने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। भारत ने इस मौका पर अपना खेल चलाया और शेख मुजीबुर रहमान को उकसाने पर कामयाब हुआ कि वो पाकिस्तान से इलादा होकर बांग्लादेश का क़याम अमल में लाए। इसके बदले भारत ने उनके लिए मुकम्मल अस्करी और सियासी हिमायत फराहम की। भारतीय फौज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की और मशरक़ी पाकिस्तान में आज़ाद बलोचिस्तान जैसे मसाइल के उभार से फ़ायदा उठाया। दोस्तों, भारत ने अपनी सरहदों के करीब मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद आज़ादी की तहरीक को उभारने के लिए खुलेआम मुदाखलत की। उन्होंने अपनी फ़ौज को उन इलाक़ों में भेजने की इजाज़त दी जहां जंग जारी थी और भारत के फ़ौजियों ने उस दौरान मशरक़ी पाकिस्तान में एक नया सियासी खेल शुरू किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत का काबू मशरक़ी पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो गया। दोस्तों, दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्से पर हमला कर दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी जंग जारहियत की शक्ल इख्तियार कर गई। भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्से पर न फ़कत हमले किए बल्कि उसकी ज़मीनी सरहदों को भी अबूर किया। जब पाकिस्तानी फ़ौज को बंगाल के इलाके में भारतीय फ़ोर्सेस की मदद से शिकस्त का सामना हुआ तो पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्से को मुकम्मल तौर पर इलादा करने का अमल शुरू किया गया। उस वक्त की पाकिस्तानी क़यादत की नाकामी और भारतीय फ़ौज की ताकत की बदौलत पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्से ने इलादा होकर बांग्लादेश की सूरत में नया मुल्क तश्कील पा लिया। भारत ने उस तरह पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और एक नया मुल्क बांग्लादेश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। यकीनन ये वो वक्त था जब भारत ने पाकिस्तान को अपने गहरे सियासी मकासद के लिए एक साजिश के तहत तकसीम किया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के अवाम पाकिस्तान से इलादा हुए तो वो सिर्फ एक नया मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो एक अलग शनाख्त, आज़ादी और हुकूक की जंग लड़ रहे थे। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आज़ाद ममालिक हैं और अगरचे हमने एक तल्ख तारीख देखी है, लेकिन दोनों अक़वाम के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता हमेशा से मौजूद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही अजीम अक़वाम हैं
اور ہم سب کو ایک دوسرے کی کامیابی میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لوگ ہمیشہ اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ محبت اور دوستی کے خواہش مند رہے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ایک نئے دور کا آغاز کریں جہاں پاکستان اور برادر ملک بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں، دشمنوں کا منہ کالا ہو۔ دوستو، بھارت نے پاکستان کو توڑنے کے لیے جس چال بازی کا سہارا لیا، اس کے باوجود ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کے لیے ایک بہتر مستقبل کا راستہ محبت، یگانگی اور اتحاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا بنگلہ دیش کے عوام کے لیے ہمارے دل میں ہمیشہ محبت اور احترام ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ دونوں اقوام ترقی اور ارتقاء کی راہوں پر ایک دوسرے کے ہم سفر بنے۔